विश्व रंग के आयोजकों, श्रोताओं और हिंदी प्रेमियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संतराम बजाज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ जुड़ा हूं। श्रीमती रेखा राजवंशी जो लासा की प्रधान है, उनके सहयोग से ये मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अच्छा मौका मिला है। मैं उनका आभारी हूँ। लिखने में तो कॉलेज के ज़माने से लिख रहा हूँ, लेकिन शुरुआत उर्दू में की थी, बाद में हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि पहली मेरी जो एक कहानी थी वो कॉलेज के मैगज़ीन में छपी थी। उसके बाद फिर मैंने वही कहानी वहाँ के दिल्ली और जालंधर से निकलते हुए बड़े मशहूर अखबार समाचार पत्र प्रताप को भेजी, तो उन्होंने वो छाप दी। उसके बाद फिर मिलाप में भेजी कुछ कहानियाँ, तो काफ़ी कहानियाँ इस तरह से छपती रहीं, उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। फिर वो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मैगज़ीन जो था उसमें मुझे संपादन का चांस मिला, तो उसमें भी कहानियाँ डाली, लेकिन ज़्यादा नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए। इंडिया से बाहर इथियोपिया में जाना पड़ा, तो उस वजह से कुछ बीच में विराम आ गया। पर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से लिखना शुरू हो गया। सबसे पहले तो यहाँ के हमारी एक एसोसिएशन है आइया, ऑस्ट्रेलियन हिंदी इंडियन एसोसिएशन, उनका अपना मंथली न्यूज़लेटर चलता है, तो उसका संपादन मुझे दिया गया, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं। तो मैं भी लिखता हूँ, दूसरों को भी उसमें प्रोत्साहन दिया है लिखने का। काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, पिछले 20-25 साल से उसमें लगे हुए हैं। और साथ में जैसे हमारी ये अभी बताया था इलासर, ये इसमें हिंदी लेखकों को, कवियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही हैं रेखा जी, और वो काफ़ी जो लोगों की कंट्रीब्यूशन है उसमें है, तो हिंदी के लिए काफ़ी प्रेम है लोगों में। अब मैंने यहाँ जो एक डाउन अंडर द इंडियन डाउन अंडर पेपर है जो इंग्लिश में छपता है, तो लेकिन उसमें उन्होंने मुझे एक पेज हिंदी का दे रखा है। 15-16 साल से मैं उसमें लिख रहा हूँ। नीना बदवार और विजय बदवार उसके संपादक हैं, तो उससे भी लोगों को पढ़ने का बड़ा चाव, जो हिंदी के पढ़ने वाले हैं उनको एक चांस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसके मैंने यहाँ पर कुछ 2 किताबें भी छपवाई हैं, 2 पुस्तकें। ये है एक पहले वाली गुस्ताखी माफ़, और दूसरी है यादें कुछ मीठी यादें। ये पुस्तकें काफ़ी पसंद की गई हैं। इसमें कहानियाँ और लेख हैं। पहली में तकरीबन 36 हैं, दूसरी में 51 हैं, और इतनी ही कहानियाँ और लेख जो हैं मेरे पास और पड़े हैं, जिसकी तीसरी किताब की तैयारी हो रही है। और एक नावल जो पानीपत की चौथी लड़ाई है के नाम से मैं लिख रहा हूँ। आशा है अगले साल ये कोविड और ये कोरोना का चक्कर ख़त्म हो, तो अगले साल जो है वो भी छप जाएंगी। तो अब यह है कि कहानियाँ, मेरा जो लिखने का स्टाइल है उसमें संवेदनशील भी कहानियाँ लिखता हूँ, बड़ी हंसी की, दुखी, लेकिन व्यंग और हास्य जो है वो मेरा काफ़ी, उसमें मेरी रुचि ज़्यादा है। उसके ऊपर जो हमारे दिल्ली से छपने वाले उद्भावना बड़ा अच्छा मैगज़ीन है, उसके संपादक अजय कुमार जी के शब्दों में, संतराम के व्यंग लेखों को पढ़कर हरिशंकर परसाई, फ़िकर तौनसवी, आलोक पुराणिक इत्यादि की याद ताज़ा हो जाती है। कमलेश्वर की किस्सा गोई का भी ध्यान आ जाता है। तो अब ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के साथ जो मेरा कंपैरिजन किया गया, तो मुझे नेचुरली खुशी तो होगी, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है।
अब कुछ कहानियाँ हैं जैसे मैंने लिखी, एक थी दिवाली की रात, उसमें मैंने लक्ष्मी जी से मुलाकात की, तो उनसे बड़े बड़े वार्तालाप हुए। उसके बाद एक ऐसी ही क़यामत से क़यामत में मैंने एक कहानी बनाई कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को ख़त्म करने का, समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बताई कि कैसे लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा। कोई कहता है जी मेरे तो बच्चे की शादी है, उसका क्या बनेगा। कोई कहता है जी मेरा अमेरिकन वीज़ा मिलना था मुझे, अब मैं क्या करूँगा। कोई कहते हैं जी मेरे टीवी सीरियल ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें बड़ी हास्य और रोचक बातें बनाई हैं। तो अच्छी जो जो और तरह की कहानियाँ हैं, मानक की मामी में को बहुत पसंद किया गया। उसमें एक स्त्री का वर्णन है जो बच्चे की माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसमें ममता बहुत है। एक बच्ची को वो गोद लेती है जिसको कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पोलियो की मरीज़ है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो वो बहुत ही लोगों ने पसंद की। ऐसी ही एक कहानी है मांगू, उसमें वो आदमी, ये नौजवान 35 साल का है, लेकिन उसका दिमागी जो हालत है वो 5 या 6 साल के बच्चे की है। तो लोग उसको मजाक करते हैं, उसके इस का फ़ायदा उठाते हैं, तो एक्सप्लॉइट करते हैं जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ऐसी ऐसी भी कहानियाँ लिखी हैं, तो लोगों को पसंद आ रही हैं। और ये जो मैगज़ीन जो बता रहा था, ये संदेश हमारा, ये हर महीने निकलता है, इसका मैं संपादन करता हूँ। और ये इंडियन डाउन अंडर जो है, ये हर महीने छपता है। अब डिजिटल भी हो गया है, तो सारी संसार में इसको पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ये हमारी अय्या वालों की जो हिंदी वालों के, इन्होंने अभी 25 साल मनाए, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो अवार्ड जो है सम्मान देने के लिए हिंदी का जो स्कूल है यहाँ का, माला मेहता जी एक स्कूल चलाती हैं, IABBV, तो उन्होंने जो है मुझे दिए हैं, एक अवार्ड दिया। ये लासा वालों ने अभी इस साल भारतीय विद्या भवन के साथ मिलके और इंडियन काउंसिलेट की तरफ से दिया, जिसका ऐसी इज्जत पाकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनका आभारी हूँ। और लोगों का प्यार मिल रहा है, जब तक मिलता रहेगा लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे। बस धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।